नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप भारत में नहीं रहते हो। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बेसिक है दोस्तों, कोई भी पूछ लेता है, इनका ध्यान होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है दोस्तों। कमेंट कर देना दोस्तों, कंचनजंगा किस राज्य में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, अमरकंटक। तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या औरंगजेब। तो दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। कमेंट कर देना दोस्तों, शाहजहाँ ने किसके लिए ताजमहल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1707 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्पकला, भित्ति चित्रों के लिए, स्थापत्य कला या मूर्ति कला। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? अजंता की गुफा से, सारनाथ के सिंह स्तंभ से, अशोक स्तंभ, लोरिया नंदगढ़ या सांची स्तूप। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 है, सत्य में जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया? कंठक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो दोस्तों, सत्यम जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये तो सबको आना चाहिए। 1885 में, 1905 में, 1920 में, 1942 में। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 11 है, भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? मुंबई, कोलकाता या कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो दोस्तों, भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वेदों की भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, अरबी। तो वेदों की भाषा है दोस्तों संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई भी सवाल पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या नीलगिरी। तो दोस्तों, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है,
कौन सी नदी दक्षिणी गंगा कहलाती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। तो दोस्तों दक्षिण की गंगा गोदावरी है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। खजुराहो मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एक नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, सी राजगोपालचारी। तो दोस्तों संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, 18 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? 1947, 1949, 1950, 1931। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, अनाज उत्पादन, मत्स्य पालन, औद्योगिक उत्पादन। तो भारत में हरित क्रांति दोस्तों अनाज उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, तेल उत्पादन, फल उत्पादन। श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चिल्का झील, सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? पेरेन द्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप, दीव या कार निकोबार। तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको पता ही होगा बेरन द्वीप में अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, सांची स्तूप किसके समय बनाया गया था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों सांची स्तूप अशोक के समय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रुपया का प्रचलन किसने शुरू किया था? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर। तो दोस्तों रुपया का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? सल्तनत दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1857, 1806। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, करवर्दी, शिक्षा सुधार। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853, 1857, 1885 या 1901। तो दोस्तों भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली योजना कब लागू हुई थी? 1950, 1951, 1956, 1961। तो दोस्तों भारत की पहली योजना
1951 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पार्ट 1 के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में।